राज्य आपदा प्रतिपादन बल SDRF जॉली ग्रांट देहरादून आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप थोड़ा सा इसी बारे में जानकारी देंगे। हाँ, मैं इधर से गाँव से ही हूँ। अच्छा, ठीक है। पूछिए, आप क्या जानना चाहेंगे? SDRF है हमारा और आपदा से संबंधित सारे उपकरण लगे हैं। आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप इन सब के बारे में? हाँ, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी। आप पूछो किसके बारे में? सर, मैं नीतीश केतवाल SDRF टीम से, और हमारा हेडक्वार्टर है जॉली ग्रांट देहरादून पे, और हमारी बागेश्वर में एक टीम रहती है जो कि जसरौली एयरपोर्ट पर रहती है। और ये हमारा इक्विपमेंट है। सबसे पहले मैं रोप से शुरू करूँगा। कोई भी रेस्क्यू होता है हमारा, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट आवाज़ नहीं होगा, कैमरा आगे। अच्छा, हाँ चलिए मैं करता हूँ। माइक नहीं है ना। अच्छा, हाँ, तो रेस्क्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है रोप, सबसे बेस। कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी यहाँ पर से अगर रोड एक्सीडेंट होता है, नीचे खाई में गिरने का होता है, तो इसमें रोप की मदद से हम वो करते हैं। दूसरा है हमारा ये नदी में कोई डूब जाए या कोई डूबता हुआ दिखे तो उसके लिए लाइफ जैकेट और ये लाइफ बॉय। और ये हमारा नी पैड है रेस्क्यू में। घुटनों पे चोट ना लगे इसलिए नी पैड का यूज़ किया जाता है। ये स्नो सावर है, ये हम बर्फ़ को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये डिसेंडर रेस्क्यू में इसका इम्पोर्टेंट काम है। इसमें रेस्क्यू से हम ब्ले भी देते हैं, नीचे भी उतरते हैं। ये पुल्ली घर्षण को कम करने के लिए जेट पुल्ली और सी पुल्ली बनती है हमारे इसमें, उससे सहायक है। ठीक है। ये कैरोनर, ये स्क्रू टाइप, ये स्क्रू टाइप है कैरोनर। इससे हम सेल्फ अटैच भी करते हैं और रेस्क्यू भी करते हैं। ये प्लेन टाइप कैरोनर वही काम करता है, प्लेन टाइप है, इसमें स्क्रू नहीं। ये जुमार, ये ऊपर चढ़ने के काम आता है। आइसेक्स बर्फ में इसे एंकर करने का काम आता है, ये आइसेक्स में चढ़ने का काम आता है। ये स्नो ग्लव्स है, ये बर्फ में कभी हम पहनते हैं ना, इसे गर्माहट के लिए। ये मीटर है, ये रोप के साथ हम इसे काम करते हैं। हमारा हाथ जले ना, इसलिए ये कैनवास में कपड़े के बने होते हैं। ये सर्वाइवल नाइफ है, कभी अगर फंस जाए तो इसमें सब चीज़ है। यहाँ पर नाइफ है, इसमें गुलेल उलेल बना सकते हैं आप, इससे भाला भी बना सकते हैं रोप इसे अटैच करके। इसमें कैंपास एम्पास सब है, ये देख सकते हैं। एक जंगल में हम कभी फंस जाए तो दिशा के लिए कंपास, और इसमें माचिस की तिल्ली हो गया, ये कांटे वाटे पिन, इससे हम यूज करके सर्वाइव कर सकते हैं जंगल में। और आगे देखिए आप, ये बुग्यालों में कभी सर्वाइव के लिए जाते हैं तो सर्चिंग के लिए, तो ये दूरबीन है हमारा। ठीक है। ये वायरलेस सेट है कम्युनिकेशन के लिए, कभी ट्रैक जाता हमारा या कहीं पर रेस्क्यू हो रहा होता है, ये दो जगह पर कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में बात। ठीक है। ये शॉर्ट स्लिंग है, ये जुमार में अटैच करके जुमार भी करते हैं। ये लॉन्ग स्लिंग है, ये कभी स्ट्रेचर बनाते हैं हम ढूंढने के लिए, बॉडी वॉडी लेने के लिए, तो इसका यूज़ करते हैं। ये सीट आना से ये रेस्क्यू हेलमेट है। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले हम हेलमेट का यूज करते हैं। नाइट के लिए हमारा ड्रैगन टॉर्च। अच्छा, और बताइए। चलिए, आपके स्टॉल का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड कोपकोट जनपद बागेश्वर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। चलिए, आप हमें कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में, बताइए। के द्वारा मिक्स मसाला है। जरा आप आवाज़ बढ़ाएंगे तभी। मिक्स मसाला है ये, और ये है लाल मिर्च पाउडर है, ये भी SHG महिलाओं के द्वारा ही बनता है। और ये है घर में ही बर्फ कूट करके बनाया है ना, ये बाजार से खरीदा हुआ है? ना, ये महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ है ना। ऑर्गेनिक है। हाँ, ऑर्गेनिक ना। और ये भी समूह की महिलाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये साबुन है। साबुन है जी। ये हल्दी और ये हर्बल सॉप। हाँ, गुड। ये भी महिलाओं के द्वारा, ये समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए। और ये है ये कटिक जी। और ये पेट दर्द में ये जड़ी बूटी बहुत ही लाभदायक है।
और ये बना है, ये सब हाथ के बनाए आपने आपने? ये हाथ से बनाया गया है। ये लाइट इसके अंदर लाइट लगाया जाता है। अच्छा, लाइट फिट करा जाता है। लाइट बाकी ये सब ठीक है, ठीक हो गया, आपका हो गया फिर। पशुपालन विभाग कपकोट, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, आप देंगे। ब्लॉक कपकोट यहाँ सामा की तरफ से मैंने कैंप लगाया है। तो सामा गांव में इंटर कॉलेज सामा में कैंप लगाया है। तो इसमें पशुपालन से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ चाहिए लगभग सब उपलब्ध हैं। तो किसी पशुपालक को कोई भी परेशानी हो पशुपालन संबंधी तो यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे सामा में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सामा भेड़ फार्म सामा में, तो यहाँ से भी कोई परेशानी वहाँ भी ले सकते हैं। आज कैंप लगाया तो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं। तो पशुपालकों से अधिक आकर यहाँ लाभ उठाएं इस दवाई हमारे पशुपालन विभाग से। अच्छा, आपके पास तो काफ़ी कुछ मिल रहा है, थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए आप हमें। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका स्टॉल का नाम ये क्या है, जरा बताओ। हाँ, उद्यान विभाग का है ये? अच्छा अच्छा, चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। यह सीजर है, इसको मटर है, नींबू है, स्प्रे मशीन है, सीजर है, कटर है, मिर्च है। डेयरी विकास विभाग जनपद बागेश्वर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा आप बताएंगे अपने बारे में? थोड़ा सा आप बताएंगे डेयरी विकास विभाग? हाँ, जरा अपने विभाग के बारे में थोड़ा ये बताइए क्या? यहाँ पे कुछ दवाइयाँ और मशीनें आई गई हैं। डेयरी विकास विभाग बागेश्वर से है। यहाँ पे हम कुछ दवाइयाँ और मशीनें वगैरह सैंपल के लिए लाए हुए हैं। सबसे पहले इसमें मिल्क एनालाइजर मशीन है। इसमें हम फैट वगैरह SNF वगैरह चेक वेक कर सकते हैं। और बाकी कुछ दवाइयाँ है, बेसिक दवाइयाँ जिसमें खुजली वगैरह, कीड़े दवाइयाँ और पेट में वगैरह की नॉर्मल दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हम घी, दूध, दही भी उपलब्ध कराते हैं। इसमें जो ये दवाइयाँ कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये जो क्या पड़े दवाइयाँ हैं ये? हाँ, ये दवाइयाँ पशुओं के लिए ना? हाँ, थोड़ा सा क्या क्या दवाइयाँ हैं इसमें? ये तो सबसे पहले तो ये मेरे साबुन है नॉर्मल। क्या कहते हैं, अगर किसी के उसमें खास खुजली तो वगैरह हो जाती है तब पशुओं के ना? पशुओं चमड़ी पर उसके? ये सब पशुओं के लिए ही है। अच्छा, पशुओं के लिए वो ना? हाँ। इसके अलावा एक घी है हमारा आंचल का, ठीक और ठीक बाकी सब नॉर्मल दवाइयाँ हैं, मतलब कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ दवाइयाँ ही है। डिटेल्स बता सकते हैं इसको। ठीक, धन्यवाद। स्वास्थ्य संबंधी हैं, पुरानी से पुरानी बीमारी जिनका इलाज नहीं हो पाता है उसका करने में लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो है वो बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये जो है ये शरीर के लिए स्वास्थ्यकर भी है। अभी लेवल भी तो नहीं है यहाँ पर, क्या करोगे? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा जनपद बागेश्वर, थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी देंगे? ये हमारे यहाँ इस टाइम 3 स्कीमें चल रही है। एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की चल रही है, ये PM सूर्य घर योजना की चल रही है, वाटर हीटर का चल रहा है। तीनों पे हमारी सब्सिडी चल रही है। और जो PM सूर्य घर योजना के तहत है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपका 33,000 रुपये की सब्सिडी है। और स्टेट गवर्नमेंट 17,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसी तरह 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की सब्सिडी मिल रही है। लगाने के लिए आप 10 किलोवाट तक लगा सकते हैं, मगर 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें क्या है कि हाइडल द्वारा इसमें जो भी PAP एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अनुसार आपको 300 यूनिट तक भी फ्री बिजली मिलती है।
जिला उद्योग केंद्र बागेश्वर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जिला उद्योग केंद्र स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करता है और हमारी मुख्य वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत हम 25% की सब्सिडी देते हैं। इसमें आप जनरल स्टोर है, ब्यूटी पार्लर है, रेस्टोरेंट है या गाय पालन के लिए घोड़ा खच्चर, कुछ भी आप कोई भी उद्योग धंधा कर रहे हो तो उसके लिए हम इस बैंक के माध्यम से लोन देते हैं और हमारे विभाग द्वारा 25% की सब्सिडी दी जाती है। धन्यवाद। जन सुविधा केंद्र भी हम लोगों ने CSC सेंटर भी संचालित किए वर्ष 2023 में। जन सुविधा केंद्र 16 CSC 40,000 रुपये का हम लोगों ने किया है। कुल लाभ हमको इसमें 310,000 रुपये का हुआ है अभी तक। प्रधानमंत्री किसान केंद्र PMKSY संचालित वर्ष 1/4/2024 से 45 लाख रुपए का हम लोगों ने किया है। साधन सेक्टर FPO को तो CDO कार्ड के माध्यम से हम लोग को निर्देश मिले गणना करने के लिए, तो हमने एक FPO बनाया है। कुल FPO हमने अकाउंटेंट को 10,000 रुपये, ऑफिस कार्यालय को भी 65। बहुत अभिनंदन बंदन करते हुए अपनी बात को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। वो सीट ओवर होना है डायरेक्टर से औरंगा जी और PWD और PMGSY से एक्शन उनको करना। मेरे सामने मेरे को आज आपने दिया है यहाँ पर। अब आप देख लीजिएगा कि ये होता है नहीं होता, तब आप कहिए। उसके बाद 15-20 दिन का समय तो हमको भी देंगे यार। आपने 1 साल कहीं दिया होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ये विषय अभी आया है। आपने DM साहब को दिया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ कुछ भी होगा, अरे DM साहब भी जो हम कहेंगे वही तो करेंगे, वो भी है कि नहीं। अगर हम यहाँ से निर्देश करेंगे तो क्यों नहीं पालन करेंगे। इतने अधिकारी आज यहाँ पहुंचे हैं तो इसीलिए तो पहुंचे हैं कि जो कष्ट है, जो काम है, वो काम को करना है। ये काम करने के लिए तो आपने मेरे को चुन रखा है। आप लोगों की बात को वहाँ पहुँचाना है और सरकार से पैसा लाकर आपके घर गांव की चिंता करना, इसीलिए तो मेरे को चुना गया है। अगर मैं इसमें अगर कोताही बरतता हूँ, कल के दिन आप मुझसे कहेंगे कि आपने क्या किया, तो मेरे पास आधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने आपके गांव में, आपके इलाके में यही काम किए हैं अगर, तो इसलिए आपको भी जागरूकता के साथ, अभी मैं भगवान सिंह कोरंगा जी से यही कह रहा था कि 80% 90% योगदान सरकार का भी उस बागवानी को बढ़ाने में है। इसका भी जिक्र जो है आम जनता को होना चाहिए। पूरे समाज के अंदर इस बात को भी हम लोगों को लेके जाना है कि नहीं, वो तो है ही है। मैं कह रहा हूँ जो भी योजना है उस योजना में 80% 90% की भागीदारी जो है पूर्णतः सरकार की भी है। इतने लोग यहाँ बैठे, अगर गलत कह रहा हो तो आप बताइए जी। एक नहीं 2 चीज कहिए आप। हाँ, वो मेरे को पता है। हाँ, वो पावर चला है। अरे वो कोरंगा जी, मैं वो तब की बात ना आज की बात कह रहा हूँ। जिस दिन से हमने चार्ज दिया है, मैं तब से कह रहा हूँ कि अगर कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें सरकार की भागीदारी नहीं है, और मैं स्पष्ट रूप से, अभी माँ साहब भी यहीं बैठे हैं और मैं माँ साहब के सामने भी बोल रहा हूँ, अगर पीठ पीछे कह रहा होता तो अलग बात थी। इसके अलावा ना सर, इसमें 80% के अलावा हम जिला योजना से भी पैसा शुरू कर रहे हैं, आपको पता है। हर साल कर रहा हूँ और मैंने कह रखा है, मैंने हर साल कह रखा है कि सरकार हर योजना के लिए, कोई योजना ऐसी नहीं है कि जहां पैसा नहीं दे रही है। किसके लिए? स्वरोजगार करने के लिए। स्वरोजगार में हमने ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने का काम इस कपकोट विधानसभा के अंदर किया है। आप आइए ना, आवेदन लगाइए, मैं मना कर रहा हूँ। अभी माँ साहब यहीं बैठे हैं, हमने अभी कह दिया कि इसको तुरंत स्वीकृत करना जरूरी है। क्यों माँ साहब गलत कर रहा हूँ? जो आपने आवेदन कर रखे हैं उनको मैं सारे में कार्रवाई कर रहा हूँ, पक्का वो भी। अरे वो पीछे
जी अब आप फिर आप ही का आ गया माशा। ये मेरा विषय है, इसको वो करके मेरे को दे दो। नमस्कार। इसको आपदा में कितना बड़ा है इसमें नोट कर दीजिए 10 मीटर। ठीक है मेरे भाई, आपकी बात आ गई। आपने मोबाइल नंबर लिखा नहीं है इसमें, अपना मोबाइल नंबर भी नोट कर। अगर कोई शिकायत कर रहा है ना, उसका मोबाइल नंबर भी जो है उसमें मेंशन होना जरूरी है, ताकि हम उसको जो है उतने दिन के अंदर उत्तर दे पाएंगे कि आपका ये काम हमने ये कर दिया। अब आप सही चीज देंगे नहीं, अपना मोबाइल नंबर दो। अरे एक्शन तो तब होगा ना, अपना मोबाइल नंबर तो नोट करो कह रहा हूँ। भाई को भी जो है नोट करना, नो अपना नंबर। सही कह रहा हूँ, जो कष्ट है तो सही है ना, जो चीज सही है तो हम कंसीडर जमा। ये मैं करा रहा हूँ। हम बैठे हुए हैं, ये 1948 स्वतंत्रता के एकदम बाद जूनियर हाई स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत सुंदर बिल्डिंग नीचे की है, लेकिन इसका जब दुमंजिला बनाया, ये लगभग 2075-76 में बना था। ऊपर का भवन अच्छा नहीं है, पक्का नहीं। ऐसे इसके पीछे की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ईश्वर करे ऐसा ना हो, मान लीजिए कभी भूकंप आ गया और भूकंप आने में इनकी दीवारें गिर गई, 50, 60, 70, 80, 90, कभी कभी 100 बच्चे होते हैं, वो तत्काल कमरे से बाहर निकल नहीं सकते हैं और कोई भी ऐसी स्थिति में हादसा हो सकता है। इसकी हमें हमेशा चिंता रहती है। लेकिन चूंकि प्राइवेट स्कूल है जिसको राज सहायता मिलती है, वेतन इत्यादि सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट से होती हैं, लेकिन बिल्डिंग की व्यवस्था जनता को करनी पड़ती है। जनता इस समय बहुत ज़्यादा धनराशि जमा नहीं कर सकती है। भवन के निर्माण के लिए हमको कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप अपने स्तर से जैसे भी ये जो मत है ना, आप तो विद्वान आदमी हैं, मासाब पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जितने भी जनता इंटर कॉलेज है, इसका सरकार में कोई इस तरीके का हेड नहीं है। नहीं तो आज दिन तक ये कब के और भी आगे बढ़ जाते। इसको हम अन्यत्र बजटों से इसको जो है हम यहाँ बनाने वाले हैं, वो कम कम करके बनेगा। एक ही साथ नहीं कि एक ही साथ को आप एक ही साथ पूरा बना देंगे करके, वो थोड़ा थोड़ा करके। इस साल हम इसमें जो है 20-25 लाख रुपया डाल के फिर अगले साल कुछ और करके धीरे धीरे इसको जो है अलग अलग चरणों में इसको बनाया जाएगा। और इस साल हम इसको बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने प्रावधान प्रबंधन कर दिया है। 20-25 लाख रुपए हमने तो पलायन में भी इसको सम्मिलित किया था, पैसा भी डाल दिया। लास्ट में चीफ सेक्रेटरी आप बैठे थे यूसी में, हाँ, चीफ सेक्रेटरी मैडम ने कहा इसको किस हेड में अगर आप हम इसको यूज करेंगे, तो वो पैसा भी 20 लाख रुपया जो बचा है, हमने इसलिए आपके कामों को उसमें सम्मिलित कर दिया है। जो काम आपने लिखे हैं, ये काम अविलंब जो है स्वीकृत हो रहे हैं आपके। जल्दी जो है जो आपने क्या क्या लिखा, टैंक है और वो क्या बाढ़ वाला जो घेर बाढ़ है, ये सारी चीजों को हम कंसीडर इसलिए कर रहे हैं। हम तो एक एक चीज को पहले से ही स्वीकृत करके बैठे हैं कि कहाँ कहाँ पर से हमको क्या क्या चीज करनी है। इसलिए हम जो चीज हो सकता है तभी हाँ बोलते हैं। आपने भी इतने दिनों में देखा होगा, अगर कोई चीज हाँ बोली है तो पक्का धरातल में हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं। हाँ, एक दूसरा सर नियुक्ति से संबंधित आवेदन पत्र भी है, वो उसके लिए अलग से बैठ के बात कर दो। ठीक। हाँ, तुमने एक ही में बना रखा, अलग अलग बना दे तो सुविधा हो जाती काम करने में। ये उसमें पन्ने इधर उधर उड़ जाते हैं ना, तभी वो है ना, तभी दिक्कत होती है। ये जो डिमांड है ना, नो डिमांड है। आगे के दिनों में ध्यान रखना, जैसे परवीन सिंह जी ने बना रखा है ना, एक एक उसको करने के लिए फाइल बन जाती है तो फटाफट हो जाता है। अब इसमें क्या है, वो अधिकारी भी फिर उलझ जाते हैं। हाँ, अलग अलग देना चाहिए इसको। ठीक है, इसको मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। पहला जो पॉइंट है अभी बना देना इसको अभी बना देंगे हम। इसमें मैंने वैसे संबंधित राजस्व विभाग, 1 मिनट, बाकी लोग दिख रहा है। अगर कोई काम अगर मेरे को दिया होगा
अगर मैंने उस पर कार्रवाई करके समाधान नहीं किया तो ये बता दे, कोई चीज बता दे, कोई भी। इस बात को मान फिर ये अधिकारी क्यों बिठाए ना, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अरे अधिकारी ठीक है ना, मैं हम सारे संबंधित विभागों को सूचना दे चुके हैं, जा चुके हैं, हर तीसरे चौथे दिन हम जाते हैं। हाँ। और इसमें सर जब हमने ये आप दिखाइए, इसमें हमको लिखित में भी दिया गया था विभागों के द्वारा, इसी के पीछे लगा सारी चीजें दी थी 18 सितंबर को जब हम लोग विधायक ये अपना डीएम कार्यालय गए, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें से 1% काम भी नहीं हुआ। ये सितंबर में लिख के दिया हुआ है। ऐसा है ना, अगर आप वहाँ विभागों में जाएंगे, अगर मेरे से लिख के दिया होता अभी तक इसमें 100% काम हो गया होता, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अधिकारी इससे पहले कहीं पर है, थोड़ी दिनों बाद वो ट्रांसफर हो गया, वो चले गया, दूसरा वाला कहेगा ये तो यार उन्होंने पता नहीं किस उससे कहा था, कैसे दिया था। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक ही आग्रह कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने मुझे चुनकर विधायक बनाया है और मुझे काम करने के लिए बैठाया है, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि एक एक आवेदन अगर मेरे तक पहुँचेगा तो उसका निस्तारण करना भी मेरा उत्तरदायित्व है या नहीं है, बता। तो इसलिए कोशिश ये करो, इसीलिए आज ये सारा निवेदन आपको पहुंचाया हमने। तो इसलिए पहला तो बहुत मस्त है जो पटवारी जी आप ये बताओ कि ये पिछले वर्ष बरसात में टूटे मकान के परिवारों को अभी तक विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला है, क्या है इनको दो विस्थापन का आप पटवारी कहाँ ली थी। अच्छा ली थी, तो उसमें भूपेंद्र की रिपोर्ट आनी तो आ चुकी है, अब उसमें फाइल तैयार हो गई। तो कितने दिन के अंदर? अब जल्दी बनाएंगे, जल्दी करके इसमें अपना नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर हम भी तो आ रहे हैं, एक कॉपी मेरे को वीडियो बन रहा है और एक भी जो है वो चला आ रहे हैं 15 दिन, ठीक है। अब इसमें सर ये हयात सिंह जी हैं, इनको तो जो टूटने के बाद आप त्वरित रूप से जो आप मुआवजा दे रहे थे वो भी इनको नहीं मिला है अभी तक, और इसके अलावा विस्थापन के लिए कई बार ये पटवारी के चक्कर एसडीएम कार्यालय के। अब इनको तो इनका जो है बेनाप में था मकान, इस वजह से नहीं मिल पाया, चलो उसको हम समझते हैं, ठीक है नहीं मिल पाया, लेकिन अब जब विस्थापन की प्रक्रिया में ये इतने चक्कर तहसीलदार ऑफिस और पटवारी भी इनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ये पटवारी जो कौन है इनके? आजकल नए पटवारी कोई नहीं, उनको दो, जल्दीबाजी न करो, एक एक करना, इनको दो माइक दो। आपने इनकी समस्या को सुना है, प्रस्ताव जारी हो चुका है। आप पटवारी कौन से उसके हैं? चेटा आपका कहाँ पड़ता है घर? लाती चंडी। अरे वो बता देना यार, बात सब पर तभी बताना जब फिर उनके करा दिया बता। लाती चंडी, लाती चंदोली, तो फोन भी उठाया बाद में। तो इनका विस्थापन का कार्रवाई का क्या है? सर इनके देख के आया हूँ और सारे मतलब हो चुके हैं, लगभग प्रोसेस हो चुका है। ना क्या प्रोसेस हो? गूगल भी रिपोर्ट के लिए भेजने हैं ना, कहाँ पर बना रहे हैं? ये अपने नाम की जमीन में बना रहे हैं। है जगह दिखा दी भूगर्भ वालों को, उनको तुरंत भिजवाओ जो है भूवैज्ञानिक को ना, ये बागेश्वर में 1 हफ्ते के अंदर जो है तो हो गए पहले, जो 1 हफ्ते के अंदर भूवैज्ञानिक और पटवारी को जो है निरीक्षण करके तुरंत आख्या वो करा दीजिए। बड़ी बनियाली में इनका भी है, वही सेम चीज है ना। तो आप विस्थापन वाले लोग हैं, ये सारे लोगों का जो है आप लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर इसका वो करा के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है डिप्टी कलेक्टर इनके यहाँ कपकोट में जो है जमा करनी है, और उसकी एक प्रति जो है मेरे को भी देना है कि हमारी ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है और अग्रिम कार्रवाई के लिए ये फलाने उसमें जो है प्रेषित की जा रही है, ठीक है। अब आप लोग बैठो, पटवारी लोग इधर ही रहना, जैसे टाइम लगता है तो ये तो कह दिया। अब इसमें जो है डामटी वाली जो सड़क है जो यहाँ बड़ी पनियाली से होके आगे कटनी है, तो वो ज़्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन उसमें विभाग द्वारा भी हमको ये बताया गया है कि कोई हमको उसमें काटने वाला ठेकेदार ही नहीं मिल रहा है। इस तरीके आपने काफी वार्ता किया था पहले, अभी 14 फरवरी को एक नियम आ गया था कि सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद आप पहाड़ कटान कर सकते हैं,
तो सर के भी संज्ञान में अभी हमने जो सड़क का कोई बालादत है, बाला सिंह जो भी है, वो निविदा आ गई सर, मैंने हमने जस्टिफिकेशन करने के साथ और उसका पैसा भी बढ़ा दिया। सबसे मुख्य काम आप ये बताओ ना, एक तो अलाइनमेंट चेंज करना था उसका, दूसरा उसमें पैसा नहीं था। अब पोखर सिंह जी तो कब से कह रहे हैं, रोज तीसरे दिन फोन आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए हम पूरी ताकत के साथ उसको सॉर्ट आउट करके पहले इन्होंने ही वहां पर ऑब्जेक्शन किया कि नीचे से नहीं जाने देंगे। और अब जब इनको लगा कि यार अब तो सड़क के बगैर कुछ होता नहीं है, तो अब ये इनको लगा कि अब सड़क जानी चाहिए, तो इसलिए ये काम पहले ही उलझ गया था। और इसको मेरे को ठीक करने में प्रमुख जी 1.5 साल लग गया। अलाइनमेंट चेंज करना और उसके साथ पैसा जो है बढ़ा के लाना तो कठिन काम है नहीं है। उसके बाद भी हमने ये करा दिया है। अब कितने दिन के अंदर इसको शुरू सर, बस बॉन्ड की कार्रवाई का डिमांड है। मेरी पूरी कोशिश है कि 15 अप्रैल से पहले शुरू हो जाए। और उसको बाला सिंह जो है, बाला सिंह जो है, मैंने वो देखा नहीं, उसको देना वो कर देगा उसको। चलो ठीक है। के लिए जो फाइबर केबल की जरूरत पड़ती है ना, अभी तो ये कनेक्टिंग है उससे जो है, किससे, जो ये ना ये केबल से चल रहा है, सैटेलाइट तो है ही, एक केबल भी हमने यहाँ दे रखा था जिला पंचायत की उससे, और उसका पैसा भी अभी भुगतान होना है। और हमने BSNL वालों से कह दिया है कि आप अपना जो है फाइबर लगाइए, तो उसमें 4 या 3 करोड़ रुपया कुछ स्वीकृत हो रखा है, उसका टेंडर भी पड़ गया है। तो नीचे से पूरा फाइबर आएगा और उसके बाद सारे जो मोबाइल टावर है वो ठीक से काम करने लगेंगे, चाहे भंडार का है, चाहे शामा का है, चाहे लीती गोगिना का है, क्योंकि जब फाइबर यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी वो हो जाएगी, अलग अलग स्थानों पर जो है पहुँच जाएगा। तो हमारे यहाँ 4G जो है बहुत स्पीड से काम करने लग जाएगा, तो वहाँ भी ठीक काम करेगा। और जहाँ जहाँ केबल से ये पहुँचाया जाएगा तो वहाँ से ये ठीक से काम होने लगेगा। इसमें एक समस्या और आ रही है कि BSNL का टावर जो है एक हफ्ते में कभी-कभी हो रहा ना, मैंने अभी बताया था, आपने ध्यान दिया नहीं। वो केबल उससे क्या है, ये जो कोरंगा है वो है यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग में काम करता है, क्या नाम, मनोज, उसका मैंने पूरा हिसाब करने के लिए भी उनको बोला, वो अभी उससे चल रहा है। और जब फाइबर आएगा तो 24 आवर चाहे बारिश हो कुछ भी हो, क्योंकि फाइबर तो ऐसा है कि वो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए फाइबर से जब जुड़ जाएगा तो फिर तो ये कनेक्टिविटी का इशू ही खत्म हो जाएगा। और उप तहसील में बाकी की जो चीजें हैं वो करा रहे हैं, एक अधिकारी भी नहीं बैठा। अभी हमने उसमें बाहर से उसका सुधारीकरण करा दिया है। धीरे धीरे हम उप तहसील में जो है कैसे वो व्यवस्थित हो उसके लिए हम सुधारीकरण से तो विधायक जी ठेकेदारों की जेब भर रही है, लेकिन जनता को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। वहाँ पर तो एक ही अधिकारी नहीं बैठा है। सुनो एक बात, आप सोचो कि खाता खतौनी निकल रही थी, अभी तक वो भी नहीं निकल रही है। ना मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि अभी हमने उसको सुधारीकरण करने के बाद अगले 10-15 दिन के अंदर हम वही प्रक्रिया में जा रहे हैं कि हम इसको जो है ठीक तरीके से, अब जब पहले ठीक नहीं होगा, बैठे लायक ही नहीं होगा, तो कैसे काम करेगा। अभी जो कर भी रहा था बड़ी कठिन परिस्थिति में, वो बार बार मेरे को एक ही चीज कहता कि साहब आपने मेरे को यहाँ बैठा दिया, लेकिन व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्था जुटाना भी हमारा पहला काम है। व्यवस्था जुट गई है तो वो भी काम हो जाएगा। और इसमें हमको पेयजल वाला ये तुम्हारा आ ही गया। सामा बेल्ट में हमको एक महाविद्यालय की सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चियों के लिए बड़ी दिक्कत है, बहनों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं कपकोट जाने में। और अभी हम उसके लिए, हम सरकार का एक नियम है, आप जमीन ढूंढवा के दीजिए और उसके बाद जो है हम प्रयास करेंगे कि किस जगह पर उसको बनाना है। और लीची में अंग्रेजी साइंस विषय को लेके पहले वो तो तुरंत अभी तो इस बार आप इसको करा दीजिएगा, बड़ा निवेदन जो है आपसे। हमने जितने तो आपने लिखे हैं उसमें से आधे से ज्यादा कामों को हमने यहीं पर निस्तारण कर दिया है। और या गलत कह रहा हूँ? ठीक है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर तो लगातार काम प्रयास जारी है। नहीं है, पहले कैसा था, हमारे 3 वर्षों में अगर आप सामा इस हॉस्पिटल को देखेंगे तो मूलभूत परिवर्तन करने का काम हमने इस पर प्रयास किया है। क्या नहीं मोहनदा, बताओ क्या है? फिर डॉक्टर भी पूरे हैं, सब कुछ है, जैसे ब्लड टेस्ट का हो या एक्सरे का हो, ये सारी सही बात है, उसको होना चाहिए, उसको कर रहे हैं आगे। और ये 4-5 महीनों के अंदर में आप देखोगे यहाँ बहुत सारी चीजें बन रही होंगी, बहुत सारी चीजों में अंतर आ रहा होगा। पशु बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय भी खोला जाए,
जिसमें मतलब डॉक्टर तो हैं, वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यह है कि पशु चिकित्सालय अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होगा तो इसको लेकर के भी, क्योंकि ये आप शासन स्तर पे इस पर अच्छा वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आज से मैंने बता दिया, जो भी काम है वो मेरे तक आना चाहिए। आप लोग अधिकारियों के पास जा रहे हो, फिर कह रहे हो हमने उनको दे दिया। अब जल जीवन मिशन में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जो आपने यहाँ पर आदेश दिए कमेटी बनाना और तमाम चीजें, तो यहाँ पर एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें 4 टैंक ऐसे हैं जो खुद विभाग ने, जो कार्यदायी संस्था है, उसको कह दिया है कि ये गलत बने। अब इस बार और इस लेटर के माध्यम से तोड़ने के आदेश भी दिए हैं, और ये 2024 जून में दिए हैं, लेकिन आज तक न वो टूटे हैं। अब सुनो, दोबारा इस बार इस यहाँ की पेयजल योजना को देखने के लिए स्वयं मैं भी रहूंगा उसको। अब ठीक है, स्वयं मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा। इसके लिए सीडीओ साहब लिख दीजिए कि विधायक जी स्वयं भी इस निरीक्षण के लिए जो है मौजूद रहेंगे करके, जो है, क्योंकि हमने आप सब लोगों से वादा कर रखा है। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है कि काम धरातल पर सही होना चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है वहां कुछ नहीं, मेरे तक अगर आपने आए हैं भूपेंद्र राणा, हुक्म सिंह, इंदर सिंह, इंदर सिंह, फिलहाल का निर्वाह की को पेंशन चलो ठीक है, खुश हो आप, आप इंदर सिंह कार्की जी पेंशन इनका ठीक है। अभी आपने कराइए इनका जो गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह पहले, गोविंद सिंह जी पेंशन मिलती है आज ही आपको पेंशन, ठीक है। हाँ तो लो दो। नारायण सिंह जी, नारायण सिंह जी आदि वहां पर जाओ, समाज कल्याण वाले पर पेंशन मिलती है आपको, आज ही आपको पेंशन भी दिला रहे हैं 45। ठीक, भूपेंद्र सिंह कोरंगा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह कोरंगा, भूपेंद्र सिंह कोरंगा आदि, भूपेंद्र सिंह कोरंगा पेंशन मिलती है आपको, आज ही मिलेगी पेंशन भी जो, ठीक है। गोपाल सिंह का है, गोपाल सिंह, गोपाल सिंह आगे बहुत बड़े हैं गोपाल सिंह, ये है क्या बच्चा, हेमा, हेमा हाँ, आपको पेंशन मिलती है, पेंशन मिलेगी। हाँ क्या इनको सबको उमा सब इकट्ठा कर दिया, उमा आ जाए, उमा बेटे 1 मिनट, आमा वीडियो का पोर्ट पत्र जारी हुआ है, उनको समाज कल्याण के वहाँ पर गौरव सिंह कितना बना है 30। ये किसका है, क्या क्या प्रॉब्लम है? अरे यार ये कौन क्यों, ये डॉक्टर का श्यामा साहब, इसके तो आदमी वो नहीं है, तो पेंशन भी कैसे लगी थी, इसको ठीक कराओ। 45% कर दो इसको, जो तभी तो फायदा है। 45 में तो आपको ठीक हो, और परमानेंट करो इसका जो है ना, क्योंकि उसके उमेदी देवी, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। ये इसका पेंशन मिलता है, आज ही पेंशन भी लगाओ, ठीक है, आज ही लगाना। हाँ वहाँ समाज कल्याण वालों के वहाँ पर बैठो आप। ये जिला समाज कल्याण अधिकारी, अरे इनका कौन सभी का ऑनलाइन हो जाए, इनका तो आगे ही नहीं है, इनका तो आगे नहीं है, कम बना है ना, इसको ठीक करो आप।
नंदन सिंह, आप यहाँ नंदन सिंह, जो इनका ठीक बना है, इनका 60 वर्ष तो एक भूपेंद्र राणा आए हैं, सौरभ सिंह आगे, सौरभ सिंह क्या प्रॉब्लम है? कुंदन सिंह कोरंगा, रेखा देवी, क्या प्रॉब्लम है? एसडीएम साहब बोलिए। रेखा देवी क्या रहा? प्रकाश सिंह कोरंगा, प्रकाश सिंह कोरंगा, यहाँ लॉकडाउन में ठीक है ना, तो उसमें हो जाता हूँ अभी लग जाएगा 30 से ऊपर लग जाता है। प्रकाश सिंह कोरंगा, भूपेंद्र राणा, कि जो आम जनता की सामान्य समस्याएं हैं उनका निस्तारण हाथ के हाथ किया जा सके, ऐसे सुरेश गढ़िया जी के समस्त प्रक्रियाएं यहाँ पर गतिमान कराई जा रही हैं। वो ऐसे नहीं मिलेगा, माटा खरीदना होगा, नहीं ये भी खरीदना ही। लौटो की याद है कोई खबर है पता पता नहीं है लगाओ ये क्या पेड़ है जरा बताओ, जंगल ये एक खरसूखा हो गया, चीज हो गया, पलाट हो गया, तेज पत्ता हो गया, एक गाजर हो गया, और एक कुटकी है सर। पहली बार हमारे नक्शे में इसको पुकारा खाम ले इस बार ही डीटी में खुला नक्शे में ये हो गया बांस आपका, और ये देवदार है आपका, और ये काफल है, काफल भी जी सारी प्रजाति यहाँ है। जाओ कल खाना सब है। आप लोग चूक बेच रहे हो? चूक तुम मैं नीचे से आपका उत्पाद क्या क्या है जरा बताओ तो। टोपी है ये आप खुद हाथ की बुनी हुई है? हाथ की बुनी टोपी है, ये कड़ी पट्टी है, ये मोबाइल कवर बना रखा है। ठीक ठीक ठीक। और ये निगाल का ये बाल बाड़ी निजी गोल बाट है, कुछ बीज भी है, और बोखला भी है, घाघरा और चोरी भी है हमारे यहाँ पे। ये भी हाथ की पुण्य वाली तीन ये भी हाथ की और सबसे अच्छा तो ये है आप यहाँ लाइए घी भी है हमारा दानपुर का घी है ये है घी। हाँ दानपुर का घी है, गाय का ना? हाँ गाय का घी है, बद्री गाय का घी है। अच्छा अच्छा, ये बद्री गाय का ये जैन से हाथ की बुनने वाली एक टोपी है।